चंद्रशेखर पर हुए हमले का पुलिस ने किया सनसनीखेज खुलासा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की सहारनपुर पुलिस ने आज चंद्रशेखर पर हुए जानलेवा हमले का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इन 4 में से जहां 3 आरोपी देवबंद कोतवाली क्षेत्र के गांव रणखंडी के रहने वाले हैं, तो वहीं एक युवक हरियाणा का रहने वाला है। पुलिस ने कल इन्हें हरियाणा के अंबाला से उस समय गिरफ्तार किया जब वह कोर्ट में सरेंडर करने जा रहे थे। पूरे घटनाक्रम का आज डीआईजी सहारनपुर रेंज अजय सहानी द्वारा खुलासा किया गया। उन्होंने बताया कि चारों युवकों ने ही भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर पर 3 राउंड फायरिंग की थी। हमला करने का कारण बताते हुए कहा कि आरोपी युवक चंद्रशेखर द्वारा दिल्ली एनसीआर में दिए जा रहे बयानों को लेकर आहत थे। आरोपियों से पूछताछ में उन्होंने बताया कि यह दिल्ली से कार द्वारा देवबंद आ रहे थे। टोल प्लाजा पर इन्हें जब चंद्रशेखर देवबंद की ओर जाता हुआ दिखाई दिया तो इन्होंने तुरंत उसे मारने का प्लान बनाया और उसका पीछा करते हुए देवबंद तक आए। सहारनपुर के देवबंद से फरमान कुरैशी की रिपोर्ट। आप लोग जान रहे हैं कि 28 तारीख को फॉर्च्यूनर गाड़ी से चंद्रशेखर आजाद आ रहे थे और उस दौरान इन पे हमला हुआ और इसमें तत्काल 5 टीमों का गठन किया गया। यहाँ एसएसपी सहारनपुर द्वारा एक टीम एसपी सिटी के नेतृत्व में, एक एसपी देहात के नेतृत्व में, एक सीओ देवबंद के नेतृत्व में, एक स्वाट की टीम और एक सर्विलांस की टीम। ये 5 टीमें लगातार सभी जगह सभी तरह से कार्य कर रही थी। इसी क्रम में फिर जांच पड़ताल करते करते तमाम साक्ष्यों के आधार पर गाड़ी और इसके अलावा जो मोबाइल से कई नंबरों पे काम किया गया उसकी डिटेल और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ये तथ्य निकलकर सामने आया कि ये 4 लड़के थे और ये अपनी गाड़ी में जो थे उसी गाड़ी से इन्होंने 28 तारीख को ये अपने एक मित्र के साथ मिलकर मेरठ से लौटे थे और मुजफ्फरनगर होते हुए ये रोहाना टोल पर पहुंचे। वहां टोल पर चंद्रशेखर आजाद आ रहे थे, उनका काफिला था। इन्होंने पूछा कौन आ रहा है, तो लोगों ने बताया कि चंद्रशेखर आजाद वहां पर आ रहे हैं, उधर से कई समारोह में सम्मिलित होने जा रहे हैं। पूछताछ में लड़कों द्वारा बताया गया कि पिछले कुछ महीनों से जो चंद्रशेखर आजाद द्वारा दिल्ली और पश्चिमी यूपी में जगह जगह बयानबाजी की जा रही थी और ये लड़के कह रहे थे उस बयानबाजी से हम लोग बहुत आहत थे और उल्टी सीधी बातें बोली जा रही थी। इसीलिए अचानक इन्होंने प्लान किया कि हम लोग फायरिंग करेंगे और ये घटना करेंगे। फिर ये लोग वहीं से टोल के बाद से ही चंद्रशेखर आजाद की गाड़ी जो थी उनके पीछे लग गए और वो अपने एक मित्र के अपने एक कार्यकर्ता की मदर की डेथ हुई थी, वहां संवेदना प्रकट करने गए थे। वहां से जब निकले तब इन 4 लड़कों ने उनकी गाड़ी पर फायर किया। कुल 3 राउंड फायर किए गए थे। गाड़ी जो चला रहा था वो लड़का का नाम विक्की है जो कि हरियाणा का रहने वाला है और एक विक्की जो कि देवबंद थाना क्षेत्र का रहने वाला है, रणखंडी का, वो पीछे बैठा हुआ था। एक लड़का लविश है जो ड्राइवर के बगल में बैठा हुआ था और एक लड़का प्रशांत है जो ड्राइवर के जस्ट पीछे बैठा था। इस तरह गाड़ी में कुल 4 लड़के थे। विक्की गाड़ी चला रहा था, लविश उसके बगल में बैठा था, विक्की हरियाणा के पीछे प्रशांत बैठा हुआ था और लविश के पीछे विक्की रणखंडी बैठा हुआ था। जो फायरिंग की गई वो पीछे के दोनों लड़कों द्वारा की गई है और ये 315 बोर के तमंचे से फायर किया गया है। जो प्रशांत ड्राइवर के पीछे बैठा था उसने 1 राउंड फायर किया है और जो लविश के पीछे बैठा था विक्की रणखंडी, इसने 2 राउंड फायर किए हैं और चलती गाड़ी से फायरिंग की गई है। फायरिंग करने के पश्चात ये लोग वहां से भागे और गाड़ी में तेल खत्म हो गया तो एक गांव में इन्होंने गाड़ी छोड़ दी और उसके बाद गाड़ी छोड़ के ये खेतों की तरफ भागे और यहाँ से ये अपने आप को ये शिफ्ट अपने हरियाणा चले गए। हरियाणा में ये वहां से किसी अन्य मामले में चाह रहे थे कि किसी तरीके से कहीं हम जेल चले जाएं और पकड़े ना जाएं। लगातार सूचना प्राप्त होने पर फिर एसएसपी सहारनपुर द्वारा एक टीम तत्काल हरियाणा रवाना की गई और अंबाला में वो टीम पहुंची और वहां की टीम को थाने में इन्होंने अपना आमद कराई और वहां की टीम को साथ लिया और इन्होंने त्वरित तौर पर एक ढाबे पे इन 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की और इनकी गिरफ्तारी की गई है और गिरफ्तारी करने के पश्चात इनको यहाँ लाया गया है। आज अभी इनका मेडिकल करा के माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, उसके पश्चात अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। विवेचना इसकी राजपत्रित अधिकारी द्वारा एक टीम द्वारा इसकी विवेचना की जा रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे वो सारी चीजें फिर आप लोगों से शेयर करेंगे। नहीं, हथियार इनके पास मौजूद थे, हथियार इनके पास मौजूद थे और इनकी पहले भी क्रिमिनल हिस्ट्री है। एक 8 लाख की लूट इनमें से कुछ के द्वारा पहले देवबंद में की जा चुकी है। 307 के मामले हैं, एक व्यक्ति को गोली मारने के
और इस तरह से इनके कुछ न कुछ मुकदमे पहले के भी हैं, जो कि पूरा डिटेल हमने प्रेस नोट में मेंशन कर दिया है, वो आप लोगों से हम लोग शेयर कर रहे हैं। पहले से थी कार जो विक्की हरियाणा का है उसी की कार थी ये, और वो कार टैक्सी के तौर पे भी चलाता है, तो वो आता जाता रहता है चारों तरफ, उसी की गाड़ी में ये चारों व्यक्ति बैठे हुए हैं। सर, इनका जो मेन मोटिव है वो केवल बयानबाजी से नाराज होकर के या मोटिव कुछ और दिखा? नहीं, पूरी काफी बेहद इनसे पूछताछ हुई है, पूछताछ में निकल कर आया है। पूर्व में इन्होंने कई बार, इनमें कई ऐसे हैं जिनका ये कहना था पूर्व में ये चंद्रशेखर जो है उनसे ना इनकी कभी मुलाकात हुई है, ना कभी देखा है उन्होंने इन्हें। जो बयान इनके पिछले कुछ महीनों से लगातार हो रहे थे, जिनका कहना है कि उनके उल्टे सीधे बयानों से हम लोग खार खाए हुए थे, इस कारण इन्होंने ये तत्कालिक तौर पर ये हमला किया। फाइनेंशियली बैकग्राउंड की अगर इनकी बात करें तो इनका फाइनेंशियली बैकग्राउंड क्या है? क्या इनके पीछे कोई और लोग नहीं, अभी तक के पूछताछ में कहीं ऐसा कोई तथ्य निकल कर नहीं आया है। और इसमें से एक व्यक्ति हरियाणा का है जो टैक्सी है वो गाड़ी चलाता है, और इनमें एक अभिषेक है जो ड्राइवर के पीछे बैठा हुआ था, वो भी पूर्व में गुड़गांव और गाजियाबाद में जॉब करता था किसी फैक्ट्री में, और वो जॉब छोड़ के 1 साल पहले वापस आया। तो वित्तीय रूप से बहुत संपन्न नहीं है, और ना ही इनके पीछे किसी का भी तथ्य पाया गया। इनकी अभी ऐसा कुछ नहीं मिला है जिसकी फैमिली बैकग्राउंड में जुड़ा हो। हाँ, लबीस जो है, लबीस का चाचा है, वो देवबंद जेल में बंद रहा है, उसके ऊपर इनके द्वारा 10 मुकदमे बताए गए हैं, जिसकी जांच पड़ताल की जा रही है। पूर्व में भी लबीस जो है वो देवबंद में जेलर के ऊपर भी फायरिंग की गई थी घटना, उस घटना में 307 में आरोपी था और उसमें वो जेल गया था। जैसा चंद्रशेखर आजाद ने आशंका जताई है कि ये राजनीतिक हमला हुआ है, उसको लेकर भी कुछ निकल गया। देखिए, राजनीतिक बयानबाजी तो हम लोग नहीं कर सकते हैं, हम लोग जो साक्ष्यों के आधार पर विवेचना है उसके तथ्य पे आपको सारी चीजें बता रहे हैं। काफी बृहद पूछताछ की गई है, सारे वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्र किए गए हैं, बहुत सारी फुटेज एकत्र की गई है, बहुत सारी चीजें हुई हैं जो इन्वेस्टिगेशन के पार्ट है, जो हम लोग इन्वेस्टिगेशन में सामने लाएंगे। हरियाणा वाला जो है उसका बैकग्राउंड क्या है? हाँ, मैंने आपको बताया, अभी उसके खिलाफ कोई मुकदमा अभी तक संज्ञान में नहीं आया है, और वो टैक्सी जो गाड़ी थी वो गाड़ी टैक्सी के तौर पे भी चलाता है, और वहां पे